हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे ब्लॉग शर्मनाक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस समय सुबह के लगभग जो है 10 बज रहे हैं और यहीं से मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है। तो दोस्तों आज जो मेरा ब्लॉग बन रहा है वो जो बन रहा है कि बौद्ध धर्म में किस प्रकार मनाया जाता है शोक सभा। तो दोस्तों आप सब जो है बने रहिए और देखिए आगे जो है वीडियो में कैसे शोक सभा मनाई जाती है। तो दोस्तों आप सब वेट करें। हम जिस तरह बोलते हैं आप लोग दोहराइए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मोसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्ज पमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। इदं मे पुण्यं आसवाख्यं वहं होतु। इदं मे पुण्यं निब्बानसा पच्चयो होतु। इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। हाँ, तीन और व्याधन। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आप है? हाँ तो जलाओ, चला चला हवा मोमबत्ती वाला जला जलावा। मोमबत्ती जलाया और क्या भाई? और माला पहना है।
तिलिया में रख दे बस खाली वो फूल में चढ़ावा ले कल एक जन पकड़े रहा, पहले भगवान बुद्ध पे चढ़ावा, फिर बाबा साहब पे, फिर माता जी। हाँ साधु 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 माता जी फोटो सीधा कर ले। हाँ ठीक है चलो साधु साधु साधु। हाँ कर दो दोनों हाथ सपोर्ट बता दो। साधु साधु। हाँ माता जी की माला पहनावा है बाबा साहब इटिया रखा हो ना। ठीक है ठीक है बाबा साहब पहनावा इधर आओ इधर से छोट पर का हो बोलो छोट पर आए थे वैसे रख दे वैसे रख दे मोड़ के टूट गई छोट ज़्यादा पड़ जाए। दिखाए देखिए। हाँ माता जी की नहीं भगवान बोल रहे हैं तो बारी बारी सब वो फूल चढ़ावा करा ना सब बारी बारी। पहले भगवान बोलते था। हाँ साधु साधु। एक जने को जलाया था अगरबत्ती जने दो पत्ती फूलों चढ़ावा माता जी चढ़ावा करा ना। फिर वही साइड वही टेबल पर रख दे फुलवा वही टेबल हाँ वही रख दे। हाँ वही साइड रख दे चढ़ावा कर दे। हाँ साधु साधु साधु। भैया हो भैया सब चढ़ा दिया सबका भैया हो बाबू आवा तुम। हाँ सब चढ़ा दिया तब बैठा था पूजा से पता है। साधु 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 साधु। साधु साधु। हाँ बाकी सब बैठा पूजा हुई है बाद में सब बारी बारी चढ़ा। हाँ सभी लोग बैठे हैं। हाँ सभी लोग बैठ जाइए भैया। हाँ पूजा के बाद तब चल। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो। ये उनके गुणों का वर्णन है। जैसे देखा जाए हमारे समाज में 3 प्रकार से पूजा करता है। जो आदमी पूजा पाठ करता है जिसे हम किसी का विरोध नहीं करते क्योंकि अपने मत मतांतर के अनुसार आदमी करता है जिसकी जैसे सोच होती है जैसी उनकी दृष्टि होती है। हर आदमी अपने दृष्टि के हिसाब से काम जिसकी सोच होती है। तो जैसे देखा जाए भगवान ने कहा बहुंग वे शरणंगति पबत्तानि बनान चा आराम रुख चित्तानि मनुष्य भय जित्ता। एक आदमी डर के मारे पूजा करे। जब डरता है डर जाना ना है डर है ना तो वही भगवान ने कहा बहुंग वे शरणंगति पबत्तानि बनान चा आराम रुके मनुष्य भय जितना मनुष्य भयभीत होता डरता है तो कभी वो चौरा बना के पूजा करने लगता है, कभी वो पेड़ की पूजा, कभी वो पत्थर की पूजा करने लगता है ना। उसके अंदर डर होता है, डर हमको कुछ हो ना जाए, हमारे जीवन में कुछ ऐसा कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए जब डरता है तभी वो आदमी पूजा करता है। एक आदमी जैसे देखा तमाम लोग आदमी जाते हैं ना रोड पे जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं तो कोई पेड़ ओड़ में जैसे वो लगा रहता है ना, देखो उसको जाके नमस्कार करते वंदना करते हैं ना।
करता है आदमी की नहीं? तो डरा हुआ ना, डरता है ना, तभी तो करता है। एक ये हो गए। दूसरा आदमी जो करता है केवल लालच में करता है। लालच जानता ना, जैसे बोला ना, हे भगवान हमका ही मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मोटर मिल जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, आदमी लालच में करता है ना। बोला आप सब लालच में नहीं करता है बहुत। कि हमको ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ये करेंगे तो हमको मिलेगा, लालच में करता है ना। ये लोभ मोलक है, लालच में करता है। तीसरा जैसे जैसे हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भी किए देखा जाए तो यहाँ हमारे लोग कुछ मांगा नहीं, हम लोग केवल इनके गुणों को याद किए, ऐसे गुण जो इनके अंदर वो गुण हमारे अंदर में आ जाए। हमारे यहाँ वंदना किया जाता है, हमारे यहाँ प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना में मांगा जाता है, वंदना में हम लोग इनके गुणों की वंदन करते हैं, ऐसे गुण हमारे अंदर में आ जाए ना। जैसे देखा जाए अभी यहाँ बोला गया, इमाय बुद्ध पूजाए कथाए शुद्ध चेतसा, एक बोला गया गाथा में सुने होंगे आप, उसमें बोला गया इमाय बुद्ध पूजाए कथाए शुद्ध चेतसा चिरंग तिठत सा धम्मो लोको होत सुखी। भगवान ने कहा इमाय बुद्ध पूजाए, अगर कोई आदमी बुद्ध को मानता है, बुद्ध की पूजा करता है, तो क्या करे? अपने मन को शुद्ध करे ना। जैसे पाली में आदमी जो आदमी पढ़े रहेगा तो जल्दी समझ में आए, अब पाली शब्द आदमी सुना ही नहीं, पढ़े तो बातें छोड़ो। तो ही बोला इमाय बुद्ध पूजाए कथाए शुद्ध चेतसा, अपने चित्त को निर्मल करे, अपने मन को शुद्ध करे, यही बुद्ध की पूजा। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं देखा हमारा फोटो लगा के पूजा करो, हमारा जयकारा लगाओ, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा अगर आपको बुद्ध को मानते हैं तो अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को चूंकि देखा जाए हमने सबसे पहले बताया कि हमारे जीवन में चाहे हम कुशल कर्म करते या कुशल करते, पाप कर्म करते, पुण्य कर्म करते हैं, या तो हम शरीर से पाप कर्म करते हैं, या फिर वाणी से बोलकर हम पाप कर्म करते हैं, या फिर मन से हम विचार या कल्पना करते करते ना, ये तो 3 पाप कर्म करने का माध्यम है। क्या वो चौथा है? नहीं ना। तो एक समय भगवान ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा द्वय में धम्मा लोकं पालयन्ति, द्वय में धम्मा लोकं मतलब ये संसार की रक्षा 2 गुण धम्म से हो रहा है। जो संसार दिखाई दे रहा है, संसार जो चल रहा है, ये संसार की रक्षा 2 गुण धम्म से। कत में तो क्या? हीरिंचा ओतपंचा, हीरी माने लज्जा, ओतप माने भय, लज्जा ना। जैसे आदमी बोलता नहीं गाँव में, यार आदमी या तो लाज हो या तो डरे हो ना, कि ना बोलता नहीं आदमी है, बोलता गाँव में ना, या तो भैया लाजे हो या तो डर हो, तब वैसे बोलता है। तो ही भगवान ने कहा संसार की रक्षा जो हो रहा है 2 गुण धम्म से हो रहा है। कौन कौन? लज्जा और भय के कारण संसार चल रहा है। जिस दिन आदमी के अंदर से लज्जा भय खत्म हो जाएगी, उस दिन एक इंसान एक दूसरे को खून के प्यासे हो जाते हैं ना, आदमी काट डालता है, मार डालता है। देखो तो ही भगवान ने कहा, जिसे देखा जाए लज्जा क्या मतलब, जो हम अकुशल कर्म करने से, जो पाप कर्म करने से एक तरह से अंदर से लाज आता है, शर्म आता है ना। अरे यार मैं कहीं चोरी करूँगा, लोग मुझे चोर बोलेंगे, कहीं हम नशा पता सेवन करेंगे, लोग हमको नशेड़ी बोलेंगे, गांजा पियेंगे हमको गजेड़ी बोलेंगे, अगर मैं किसी को हिंसा करूंगा तो लोग मुझे हत्यारा बोलेंगे ना, अगर मैं कहीं व्यभिचार करूंगा, पर स्त्री पर पुरुष गमन, लोग हमको व्यभिचारी बोलेंगे ना। जब इस तरह उसके अंदर से लाज आता है, शर्म आता है, तब जाके कोई अकुशल पाप कर्म करता है, नहीं करता ना। भय कैसा है मतलब, जो अकुशल करने के से एकदम पाप करने से इधर डर आता है ना, भय आता है ना। अरे यार कहीं मैं किसी को मारूंगा, लोग हमको भी मारेगा, कहीं मैं चोरी करूंगा, पकड़ा जाऊंगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल खाने में डालेगी, हैं, कहीं मैं व्यभिचार करूंगा, पकड़ा जाऊंगा, मेरे सारे लोगों को बदनामी होगी, हैं। जब इस तरह उसके अंदर डर आता है, भय आता है, तब जाके कोई अकुशल पाप नहीं करता ना। तो जैसे भगवान ने अगर हमको डरना चाहिए तो इस चीज में डरना चाहिए। पेड़ एक डर के मारे पूजा करने लगा, उसमें नहीं डरना चाहिए। हमको अगर डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए? समझना भाई, हमारा बताइए, चोर इसमें डरना चाहिए ना। लेकिन इसमें आदमी डरता है, इसमें लगातार करता है। दारू पीने में डरना चाहिए, भांग खाने में डरना चाहिए ना, लेकिन इसको खूब पीता है, खूब मजा करता है ना।
तो इसमें डरता नहीं, मतलब जिस चीज़ से हमको डरना चाहिए उसे डरता नहीं, और जिससे नहीं डरना चाहिए उसे आदमी डरा हुआ है। कहने का मतलब यही हुआ कि हमको किस चीज़ से डरना चाहिए? जो संसार में जितने भी अकुशल कर्म है, जितने पाप कर्म हैं, जो करने से हमारी हानि नुकसानी होती हो, या हमारे को जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी सुख चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, सभी आनंद चाहते हैं। कोई रोते रोते एकदम दुख तकलीफ से जीवन जीना नहीं चाहता ना। कोई ऐसा है भैया हमको सुख की जरूरत नहीं, अगर हमको दुख मिला तो हम बहुत खुश हैं? कोई ऐसा आदमी बताए जिसको कहे हमको शांति की जरूरत नहीं, अगर हमको अशांति मिला हम बहुत खुश है? कोई ऐसा है? हर आदमी को सुख चाहिए, हर आदमी को शांति चाहिए, हर आदमी को आनंद चाहिए। भले वो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख दे, लेकिन वो हमेशा चाहिए उसको सुख ना। भले अपने शांति के लिए दूसरे का शांति करे, लेकिन हमेशा उसको चाहिए शांति। तो भगवान बुद्ध ने कहा यह जो सुख है, जो शांति है, जो आनंद है, केवल चाहने मात्र से नहीं मिलेगा, या चाहने से हमको मिलता नहीं है कि हम ऐसे जीवन में हाथ जोड़े रहे भगवान हमको सुख चाहिए, सुख आएगा, इसे कहें हमारे जीवन में शांति आएगा। भगवान ने कहा अगर हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, सुख के वाले मार्ग पे चलना पड़े ना। हम तो जीवन में काम कर रहे हैं अकुशल पाप वाला, दुख वाला, अब बोलते यार हमको सुख मिलता नहीं, मिलता नहीं है। आदमी ऐसे करता है, दिन में खुरापात जोता है, लेकिन जब परेशान होता है, रोता है, तड़पता है, भगवान हमका ऐसे बना दें, भगवान हमका ऐसे डालें, हैं? अपने कर्म पर आदमी ध्यान नहीं देता, लेकिन दूसरे को जल्दी कर। तो ये भगवान ने कहा अगर सुख चाहिए तो सुख वाला कर्म करो ना, शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचो। जब शरीर से, वाणी से, मन से अच्छा सोचेंगे तभी हमारे जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा, आनंद भी आएगा। तो एक समय की घटना ऐसी घटी, भगवान बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते करते गांव में गए। जब भगवान बुद्ध उस गांव में गए, वहाँ ढेर सारे लोग जमा हो गए, ढेर सारे लोग, जैसे यहाँ तमाम लोग बैठे, तमाम लोग इकट्ठा हुए। कोई तो भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए, कोई तो उनका दर्शन करने के लिए, कोई बुद्ध क्या बताते हैं देखने के लिए, तमाम लोग वहाँ जमा हो गए। जब ढेर सारे लोग जमा हो गए तो जमा हुए लोगों में कुछ लोगों ने भगवान से प्रश्न किया, पूछा कि हे भगवान, हमने आपके विषय में सुना है कि आप बुद्ध हैं, तथागत है, अरहंत हैं और सम्यक सबुद्ध हैं, और ये भी सुना है कि जब आप उपदेश देते मन में तरह से सन्यास जाग जाता, बैराग जाग जाता है, फिर वह व्यक्ति घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाता है, जो कि फकीर बन जाता है। इसलिए भगवान हमको ऐसा उपदेश मत दीजिए, हमको ऐसा उपदेश दीजिए हम घर में रह के, परिवार में रह के, समाज में रहकर सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंद पूर्वक रह सके। इस तरह उपदेश मत दीजिए हम घर बार के सन्यासी हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है। कहते कहते भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। बच्चा 10 मिनट खत्म कर दिया बच्चा, जान। तो भगवान ने कहा, सारे लोगों ने कहा, भगवान ने कहा ठीक है। तो लोगों ने कहा भगवान हमको इस तरफ दीजिए हम घर में रह के, परिवार में रहकर सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, खुशीपूर्वक रह सके। ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है मैं उपदेश देता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया। देते 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 जब उपदेश दिया, जब उपदेश समाप्त हुआ तो लास्ट में पूछे, हे उपासक उपासिकाएं, आप लोग जिस गांव में रहते हो या आप लोग जिस गांव से आए हो, आप लोग जिस गांव में रहते हो या जिस गांव में से आप लोग आए हो, उस गांव में दूसरों को दुख देने वाले, दूसरों को मारने वाले, दूसरों को हिंसा करने वाले, तकलीफ देने वाले ऐसे लोग हैं। भगवान ने क्या पूछा? आप लोग जिस गांव में रहते हो उस गांव में दूसरों को दुख देने वाले, मारने वाले, हिंसा करने वाले, तकलीफ देने वाले ऐसे लोग हैं? तो सारे लोगों ने, अरे भगवान इस तरह कितने कितने लोग भरे पड़े हुए हैं, दूसरों को दुख देने वाले, मारने वाले, हिंसा करने वाले, बहुत सारे लोग हैं। फिर भगवान ने मुझे बताइए, दूसरों को दुख देने वाले, मारने वाले, हिंसा करने, तकलीफ ऐसे लोग हैं, तो क्या ऐसे लोग आप लोगों को पसंद है, दुख देने वाला, मारने वाला? सारे लोगों ने कहा भगवान हमको दुख देने वाला, मारने वाला पसंद है, ऐसे लोग हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भगवान ने मुझे बताया, जब आपको दुख देने वाला, मारने वाला, हिंसा करने वाला पसंद नहीं है, तो क्या आप लोग ऐसा काम करते हो, दूसरे को दुख देते हो, मारते हो, तकलीफ देते हो?
भाई जब आपको दुख देने वाला पसंद नहीं है तो दूसरे को दुख देते हो, तकलीफ देते हो, मारते हो, हिंसा करते हो। तो सारे लोगों ने क्या किया, एक दूसरे का चेहरा देख देख अपना सर नीचे झुका लिया। फिर भगवान ने कहा अत्तानं उपमं कतवा, अपने आप को उदाहरण के रूप में देखो ना। जिस तरह हमको दुख देने वाला पसंद नहीं है, अगर हम किसी को दुख देंगे कोई हमको पसंद करेगा? जिस तरह हमको मारने वाला पसंद है, हम किसी को मारेंगे कोई हमको पसंद करेगा? जिस तरह हमको हिंसा करने वाला, अगर हम किसी की हिंसा करेंगे तकलीफ में, कोई हमको पसंद करेगा? मतलब जो चीज़ हमको पसंद नहीं वो संसार में किसी को भी पसंद नहीं। तो जब आपको दुख देने वाला पसंद इसलिए किसी को दुख मत दो, जब आपको मारने वाला पसंद इसलिए किसी को मत मारो, हैं? जब आपको तकलीफ देने वाला पसंद इसलिए किसी को दुख तकलीफ मत दो। जो चीज़ हमको पसंद किसी को भी पसंद नहीं। फिर भगवान ने मुझे बताया, आप लोग जिस गाँव में चोरी करने वाले हैं, अरे भगवान ने कहा बहुत सारे लोग हैं, भगवान ने कहा चोरी करने वाला पसंद है? तो सारे लोगों ने कहा हमको चोरी करने वाला पसंद नहीं। तो भगवान ने कहा बताइए, जब आपको चोरी करने वाला पसंद नहीं है, अगर आप कहीं चोरी करें कोई आपको पसंद करेगा? नहीं करे, इसलिए चोरी वाला काम मत करो। फिर भगवान ने मुझे आप लोग जिस गांव में रहते हो दारू पीने वाले हैं, गांजा खाने वाले, भांग खाने वाले हैं, सारे लोग, अरे भगवान की तरह कितने कितने गांजा भांग खाने वाले, दारू शराब बहुत सारे लोग हैं। तो भगवान मुझे दारू पीने वाला पसंद है, शराब पीने वाला, खाने वाला पसंद है? सारे लोगों ने कहा हमको शराब पीने वाला, खाने वाला पसंद नहीं। तो भगवान ने कहा जब आपको शराब पीने वाला, खाने वाला पसंद नहीं, गांजा भांग खाने वाला, तो इसलिए आप ऐसा काम मत। जो चीज़ आपको पसंद है दूसरों को भी पसंद नहीं ना। तो कहने का मतलब यही है, भगवान बुद्ध का उपदेश यही है, आपको जो चीज़ अच्छा लगे जानो, इससे हमको सुख मिलता है, उस वही चीज़ दूसरों को भी सुख मिलेगा। इसलिए अपने आप को उदाहरण के रूप में देखो, जो चीज़ हमको पसंद नहीं ऐसा कोई काम मत करो। हैं 3 बजे खाओ, हैं? तो घर वाले सब आइए, घर वाले सबका बुलावा। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता, साधम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदं, धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता, धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता, धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हे संता संत चेता ते शरण शरण, हेथ लोकांतरे वा भुम्मा भुम्मा चा देवा, गुण गण गहना व्यावटा सब कालं, एते आयन्तु देवा वर कनकमय, मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तो सहेतु, मुनिवर वचनं सोतुमागं समाग, सभ्येषु चक्रवालेषु यखा देवा च ब्रह्मणो, यं यं मेहि कतं पुयं सब सम्पत्ति साधकं, सभ्येतं अनमोदितवा समग्रा शासनेरता, प्रमादरहिता होवन्तु आरक्षा सविशेषतो, शासनस्य च लोकसाविद्धि भवतु सर्वदा, शासनमपि च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा, सन्दिग्धोऽन्तु सुखी सभ्ये परिवारे हि तनो, अनिघा सुमना होन्तु
सासाभ्येहिया तवे राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा यमनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदकतो वा पिशाचतो वा काळुकतो वा कंटकतो वा नखततो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा असंदिष्ठितो वा असपुरिसतो वा चंडहाथी असमिग्घोळ कोकुर अहिबेच्छिका मणिसपदी पियच्छ तरच्छ सुकर महिषय करकसा दीह नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा हराखंगड़हन्तु एतेन सच्चवाच्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवाच्येन सर्वदुःखा भयारोगा विनश्यतु एतेन सच्चवाच्येन होतु ते जयमङ्गलं यसानुभावतो यखानि वदसन्तभीषण यं हि चेवानियोजयन्तो रतिं दिवं मतान्तितो सुखं सुपतिसोतो च पापं किञ्चिन पासति एवमादि गुणोपेतं परेतं तं भरामहे करणीयमथ कुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमेच साको वुजुचासु जुचासु वचोचासु मुदुवनतिमानि सन्तौ सकोचासु भरोचाय पकेचोचा सल्लहुकौति सन्तीन्द्रियो च निपकोचाय पगाभो कुलेषु अननगेदो न च खुदं समाचरे किञ्चियेन विपरे उपवदेवं सुखिनो वाखेमिनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता एकेचि प्राणभूतते तसावथा वरावाय नवशेष दीघावाय महन्ता वा मझिमारसकायणो कथोल देठावाय अदेठाय च दूरे बसन्ति अभिदूरे भूतावा सम्भवेशे वा सभ्ये सत्ता भवन्त सुखितात्ता न परो परं निकोपेथु नाति मय्येति कथचियं कञ्चि व्यारोसन पडिय संयानाय मय सदुःखमेच्छ माता यथा नियं पोतं आयुषाय कपोतं अनुराग एवं पसम्भूतेषु मानसं भावेया परिमाणं मेतं च सबलोक समिं मानसं भावेया परिमाण ओधं दोचतिर्यं चाय संबाधं वीरं यशपात तीर्थं चरन्निसिन्नो वासयानो वायावत सविगतमेदो एतं सन्ति यदिष्टे वरमेत्तं विहारं यदमाहु दिष्टजनुवन् पगवा शीलवादसनेन सम्पन्नो कामेषु विनये गेधं नहि जातु गब्बसे अनं पुनरेतेति एतेन सच्चवाच्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवाच्येन सर्वदुःखा भयारोगा विनश्यतु एतेन सच्चवाच्येन होतु ते जयमङ्गलम् इति पिशो भगवायरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनोत्तरो पुरुषदम्ब सारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिष्टिको अकालिको एहि पस्तिकोपनयिको पचतं वेदितव्यो विज्ञोहिति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो समीचि पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपोगला एष भगवतो सावक संघो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति
एतेन सच्चवज्रेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेन सर्वदुःखभयारोगा विनश्यतु एतेन सच्चवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् अनिचावत संखारा उपादवै धम्मिनो उपाजितवा निरुझन्ति ते संगोपशमोषु सभ्ये संखारा दुःखाति यदा पय्याय पासते अथ निबन्धते दुःखे समगो विशुद्धि सभ्ये संखारा नित्याति यदा पय्याय पासते अथ निबन्धते दुःखे समगो विशुद्धि सभ्ये धम्मानत्ताति यदा पय्याय पासते अथ निबन्धते दुःखे समगो विशुद्धि अन्धदानि भिक्खवे अमन्तयामि वै धम्म संखाराय पमादेन सम्पादेत् अनेक जाति संसारं संधावि संहरेवि गहकार कंगवे संतो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकार कंग दिठोसि पुनगेहं न काहसि सबथे फासुका भग्गा गह कोटं विसंकितं विसंखार गतं चेतं तनहानं खयमज्जगात् अभिज्ञा पचया संखारा संखारा पचया वियाणं वियाणं पचया नाम रूपं पचया सलायतनं सलायतनं पचया फस्सो फस्स पचया वेदना वेदना पचया तन्हा तन्हा पचया उपादान उपादान पचया भव भव पचया जाति जाति पचया जरा मरण शोक परदेव दुःख दो मनुष्य पायसा संभवन् एवमेतस्य केवल दुःखं खन्धस्य समुदयो होति अभिज्ञायते वशेष विराग निरोधा संखार निरोधो वियाण निरोधा नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधा फस निरोधा वेदना निरोधा तन्हा निरोधा उपादान निरोधा भव निरोधा जाति निरोधा जरा मरण शोक परदेव दुःख दो मनुष्य पायसा निरुझन्ति एवमेतस्य केवल दुःखं खन्दस्य निरोधो होति एतेन सच्चवज्रेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेन सर्वदुःखभयारोगा विनश्यतु एतेन सच्चवज्रेन होतु ते जयमङ्गलं साधु साधु साधु। बुलाओ सबका घर वाले बुलाओ। यातिनं होतु सुखिना हन्तु यातियो इदं मे यातिनं होतु सुखिना हन्तु यातियो इदं मे यातिनं होतु सुखिना हन्तु यातियो उन्नमे उदकं वट्टं यथा निन्नं पवत्तितं योमयो यतो दिन्नं पेतानं उपकंपते यथावारे वहापुरा परिपूरयन्तु सागरं योमयो यतो दिन्नं पेतानं उपकंपते उन्नमे उदकं वट्टं यथा निन्नं पवत्तितं योमयो यतो दिन्नं पेतानं उपकंपते यथावारे वहापुरा परिपूरयन्तु सागरं योमयो यतो दिन्नं पेतानं उपकंपते उन्नमे उदकं वट्टं यथा निन्नं पवत्तितं योमयो यतो दिन्नं पेतानं उपकंपते यथावारे वहापुरा परिपूरयन्तु सागरं योमयो यतो दिन्नं पेतानं उपकंपते साधो साधो साधो
इच्छितं पतितं तुह्यं क्षिप्यमेव समेज्यतु सभ्ये पूरन्त चित संकप्पा चंदोपन्नो रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत् इमनाते समेज्यतु संदिग्ध होतु सुखे सभ्ये परिवारे यतनो अनिघा सुमना होन्तु सा सभ्ये हियातभि सदा सुखेन रक्षन्तु बुद्धा सन्ति करातुमं तुम रखितो संतो मुत्तो सभ्ये एतेन सच्चवज्जेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सब दुःखा भया रोगा विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलं साधु साधु साधु। हाँ चला अभी मंगलं चायो चामना पोषकुड़स साधो पाप गहो दुसुपिनं अकंतं बोधारो भावेन विनाशमेन्तु यन्दो नमितन मंगलं चायो चामना पोषकुड़स साधो पाप गहो दुसुपिनं अकंतं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु यन्दो नमितन्यो मंगलं चायो चामना पोषगुणस साधो पापगहो दुसुपिनं अकान्तं संघानुभावेन विनाशमेन्तु दुःखपताचरी दुःखा भयपताचरी भया शोकपताचरी शोका होन्तु सभ्ये विपारिणम् एतावता चायं मिहि सम्पदं पुण्यं सम्पदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तु सब सम्पत् सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रखन्तु सर्वदा भावना भीरता होन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपता पचेकारञ्च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सभ्वसु आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महेद्दिका पुण्यं तं यनमोदित्वा चिरं रखन्त बुद्ध शासनम् आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महेद्दिका पुण्यं तं यनमोदित्वा चिरं रखन्तु धम्मदेशनम् आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महेद्दिका पुण्यं तं यनमोदित्वा चिरं रखन्त त्वं परन्ते साधु साधु साधु। चलिए देखा जाए समय के भाव को जैसे जल्दी जल्दी। तो दोस्तों जो है यहीं पर मेरा ब्लॉग समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल शरण नागवंशी। तो दोस्तों जो है आप लोग वीडियो देखा और कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय जरूर प्रकट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।